मंद रोशनी वाले कमरे में परछाइयां छीलते हुए वॉलपेपर पर नृत्य कर रही थीं, जैसे ठंडी हवा दरारों से रिस रही हो। सारा पुराने चरमराते घर में अकेली इस एहसास से उबर नहीं पा रही थी कि कुछ बहुत गलत हुआ है। उसने हल्की फुसफुसाहट और लकड़ी के फर्श पर कदमों की आवाज़ सुनी, लेकिन उसे यकीन था कि वह घर में अकेली थी। जैसे ही वह सावधानी से संकीर्ण गलियारे से नीचे जाने लगी, फुसफुसाहट तेज हो गई और कदमों की आवाज़ उसका पीछा करने लगी, हमेशा नज़रों से दूर रहकर। उसने अपनी आंख के कोने में एक पीले दुबले पतले चेहरे की झलक देखी, जिसकी खोखली आंखें अंधेरे से उसे घूर रही थीं। वह हाँफने लगी और पीछे मुड़ी तो उसे खाली जगह के अलावा कुछ नहीं दिखा। हवा ठंडी हो गई और सारा की सांसें बर्फीले बादलों का निर्माण कर रही थीं, जैसे ही वह जर्जर धूल से ढके लिविंग रूम में दाखिल हुई। कमरा समय के साथ जम गया हुआ लग रहा था, जिसमें प्राचीन फर्नीचर फटी हुई चादरों में लिपटा हुआ था। अचानक एक खून जमा देने वाली चीख ने सन्नाटे को चीर दिया, जिससे सारा का दिल धड़कने लगा। बचने के लिए बेताब वह सामने के दरवाजे की ओर भागी, लेकिन वह एक बहरे झटके के साथ बंद हो गया, जिससे वह अंदर फंस गई। फुसफुसाहटें प्रताड़ित आत्माओं के शोर में बदल गईं और लंबे समय से भूली हुई भयावहता के दृश्य उसके चारों ओर साकार हो गए। वह अकेली नहीं थी। वह घर दुष्ट आत्माओं के लिए कारागार था और वे उसकी आत्मा के भूखे थे। अंधेरा घिरते ही सारा की चीखें पीड़ा के स्वर में शामिल हो गईं और उसे बहुत देर से एहसास हुआ कि वह प्रेतवाधित घर के भयावह इतिहास का एक और शिकार थी, जो हमेशा के लिए अलौकिक के दायरे में रहने के लिए अभिशप्त थी।